मैं आज हाजिर हो गई हूँ अपने एक नए व्लॉग के साथ और अपनी एक नई क्रिएटिविटी जो मैंने आज की है। मैंने सोचा उसे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद जो है ना मैंने महिर के लिए कोई शर्ट स्टिच की है। क्योंकि वो जो है ना पहले तो छोटी थी तो ज़्यादा रेडीमेड कपड़े पहनती थी, फिर उसके बाद जो मैं सी के दे देती थी ना तो वो पहन लेती थी। लेकिन अभी माशाल्लाह से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी अपनी चॉइसेस हो जाती हैं, अपनी वो उनकी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो फिर अभी क्या है कि वो ना बहुत ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनती और बहुत ज़्यादा जो फिटिंग वाले जो है वो नहीं पहनती, और रेडीमेड वगैरह भी जो होते हैं ना माशाल्लाह से ना थोड़ी सी हेल्दी है। तो नॉर्मल साइज़ जो है ना उसको अजीब से लगते हैं कि मतलब अगर एक्से मीडियम हो तो वो थोड़ा सा शॉर्ट उसको टाइट लगता है, एक्सेल हो तो फिर थोड़ा सा वो ज़्यादा ओवर लगता है। तो फिर इस वजह से मैंने कहा कि चलो ये ना मैं खुद ही स्टिच करूँ। तो चलें यहाँ पे आप करते हैं कटिंग स्टार्ट। ये कपड़ा मैंने जो है ब्रोशिया का है और जो चाइना लोन है वो है, और ये जो गल्फ़ में या तारिक रोड पे मुझे याद नहीं आ रहा, ये जो पठानों के पास कपड़ा होता है ना बड़े अर्ज वाला, ये वो शर्ट है। अगर आपके पास अपने बच्चों के कपड़ों का कोई परफेक्ट नाप नहीं है ना, तो उसके लिए ये मैंने इस तरह से आज ट्रिप पे यूज़ किया कि उसका मतलब शर्ट का जो है ना रफली सा नाप जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा कि, और फिर मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसको कितना मैंने कहाँ से टाइट करना है, कहाँ से ओपन करना है, लेंथ कितनी रखनी है। तो एक रफली सा एस्टिमेट आप भी अपने पास लिखें और फिर एक स्केच बना के उसमें जो आपको अल्ट्रेशन करनी है, कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, तो वो आप भी लिखें। और ये बहुत आसान टिप्स है, इसकी मदद से आप अपने बच्चों का परफेक्ट नाप जो है ना वो उस पे आप कपड़े स्टिच कर सकती हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने रफली एस्टिमेट लिख लिया। अब मैंने इसके लिए आसान तरीका ये बनाया कि बस ये अब कापी पे एक शर्ट का पैटर्न बना लो और उस पर सारी मेजरमेंट लिख के और फिर उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करें ना। तो अगर ये आप भी ये तरीका इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे आप परफेक्ट नाप के कपड़े बना सकती हैं। यहाँ पे ना ये बड़े अर्ज का कपड़ा, तो इसको मैंने मतलब फोल्ड करके देखा तो ये ज़्यादा दामन चौड़ा बन रहा था ना, तो मैंने कहा कि देखो कपड़ा देख के जब आपके हाथ में आता है ना तो आप फिर ही उसके लिए ना डिज़ाइनिंग आपके जहन में माइंड में खुद ही खुद आ जाती है ना। तो फिर मैंने यही सोचा कि जिस तरह से मैं ये कपड़े पहनना चाहती है तो फिर ये उसी हिसाब से कि फ्रंट जो है ना वो मैंने जो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से रखा, और जो पीछे वाले कपड़े का 2 इंच या 2.5 इंच एक्स्ट्रा था ना उसको मैंने कटिंग करने की बजाय, वो आगे चल के आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बॉक्स प्लेट का इस्तेमाल करते हुए बैक साइड जो है ना वो ज़्यादा मैंने फ्रंट की निस्बत ज़्यादा चौड़ी रख दी ना। इससे तो एक आपका कपड़ा भी ज़ाया नहीं गया और डिज़ाइनिंग की डिज़ाइनिंग हो गई ना।
नेक लाइन जो है उसका मैंने इंतखाब यही किया कि मतलब ब्रॉड जो है वो इतनी ज़्यादा भी ना हो, खुली तंग भी ना हो, तो इसलिए मैंने वी नेक काटा। और घर पे मैं इसी तरह से ये नलकियाँ वगैरह भी रखती हूँ, तो मुझे घर से ही मैच हो गई। मुझे बाहर मतलब अगर मैं मेहरान को बोलती तो मेरा टाइम वेस्ट होता। तो आप भी इसी तरह से, मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ मुझे जो कलर अच्छे लगते हैं या जो शॉर्ट होते हैं ना वो ला के रख लेती हूँ। और धागा मैच करने का एक ट्रिप ये है कि आप धागे को खोल के ना कपड़े की फ्रंट साइड पर रखें। अगर तो वो इक्वल नज़र आ रहा है तो फिर तो ठीक है, डार्क भी चल जाता है, लेकिन लाइट कलर का धागा जो ना वो कपड़ों पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपके पैसों की बचत हो जाती है ना, और एक जो पैसों की तो बचत होती है, दूसरा ये है कि आपकी अपनी पसंद के, आपको अपनी बच्चों की पसंद का पता है कि वो किस टाइप का गला पहनेगी, बाजू किस तरह के हों, उसका फ्लेयर किस तरह से हो। तो ये वाली जो है ना, ये कुर्ती जो है आज मैंने उसकी स्टिच की है, तो उसको बहुत पसंद आई है। अगर इसकी डिटेलिंग की तरफ जाएँ तो इसका मैंने ना नेक जो है ना वी रखा है, क्योंकि बैन वगैरह नॉर्मली गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो फिर इस वजह से ना मैंने कहा गर्मियों के हिसाब से बनाऊँ, क्योंकि मौसम तो बिल्कुल चेंज हो गया। और जो बाजू हैं वो बिल्कुल मैंने खुले खुले से और इस तरह से रखे, क्योंकि उसको ना तो कफ पसंद है, और ये अंदर मैंने ना पट्टी इसी कपड़े की लगाई, क्योंकि उसको ना पाइपिंग पसंद है, कोई चीज़ उसको पसंद नहीं। बस ये टसल मैंने लगा दिया, क्योंकि मैंने कहा बटन नहीं तो एक एक पर्ल के साथ ये मैंने फ्लावर के साथ मैचिंग करके मैंने ये लगा दिए। तो आस्तीन इसके खुले खुले से, बिल्कुल प्लेन से आप देख सकते हैं, गला भी बिल्कुल। और इधर जो है चाक दामन वगैरह, उधर भी मैंने कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई, क्योंकि वो फिर कहती है कि ये मम्मा बड़े जैसी बड़ी बुढ़ियाँ पहनती हैं, आप पहनती उस तरह से लगते हैं। तो ये ना मेरे पास ना पुरानी शर्ट्स जो थी ना उसके ऊपर से बटन उतरे हुए थे ना, तो मेरी आदत होती है कि जब शर्ट वगैरह वो मैं नेस्टर वगैरह बनाती हूँ तो ये बटन उतार के मैं रख लेती हूँ। तो ये जो है ना मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसको ना मैंने पर्पल कॉम्बिनेशन जो है ना उसी के साथ धागे के साथ ना इसको स्टिच कर दिया। तो ये एक ना अच्छी लुक आ रही है कि बिल्कुल सिंपल भी नहीं लग रहा। और अगर इसकी बैक साइड की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे जो है ना मैंने ये गोल इसकी बैक नेकलाइन रखी है, और यहाँ पे मैंने ये देखें इसका ये बॉक्स प्लेट रखा है। पीछे वाला जो दामन है वो फ्रंट दामन से थोड़ा सा खुला रखा है, उसकी वजह से कि एक ना उसको बिल्कुल फिटिंग वाली शर्ट्स पसंद नहीं होती, तो इस वजह से ना इसका पीछे वाला थोड़ा सा फ्लेयर भी इस तरह से हो गया। अब ये मैं बताती हूँ कि उसको मैं कोई भी एक तरह का सूट जो है ना वो उसको पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, तो वो हमेशा मिक्स एंड मैच ही करती है। तो एक तो अभी मैंने उसको आइडिया दिया, मैंने कहा चलो ये है कि उसका जिस तरह से कि अगर वो वाइट ट्राउज़र के साथ पहनना चाहे तो ये इस तरह से वाइट ट्राउज़र जो है उसके साथ भी उसका चल जाएगा। प्लस में अगर वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहनेगी तो अभी बस दूसरे मैंने निकाले नहीं है, तो ये जीन्स के साथ भी वेयर किया जा सकता है। और मैंने कुछ मेरे पास जो दुपट्टे हैं वो मैंने उसको निकाल के दिखाई। ये जो है नेट का है और उसके ऊपर ना ये वाइट जो सिल्वर कलर के बीड्स लगे हुए हैं, तो उसको खुद से तो मतलब ये बहुत पसंद आया कि मैं ये वाला, और फिर कह रही थी कि ट्राउज़र के हिसाब से मैं मतलब जो भी अच्छा लगेगा ले लूँगी। इसी तरह से ये एक वाइट क्रिंकल का दुपट्टा है जिसके ऊपर ये इस तरह से पर्ल की पाइपिंग हुई पड़ी है ना, तो ये मैंने कहा कि अगर जो भी तुमने लेना हो, क्योंकि वो जो है ना फुल थ्री पीस सूट जो होता है ना उस पर बिल्कुल खुश नहीं होती, तो आज मैंने ना उसके लिए उसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना मैंने उसको कहा, ये तो बड़ी खुश हुई है। फिर इसके अलावा एक दुपट्टा ये वाला भी है, तो ये उसको मतलब वैसा जितना दिल को नहीं लगा और मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो येलो कलर है ब्लैक है ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, लेकिन मैंने उसको चॉइस दे दी। उसके अलावा एक जो है वो ये कलर है। अब मैं ये वाइट और ये पर्पल और ये सब हटा के आपको दुपट्टे जो है ना वो रख के दिख कि ये वाला जो है ना ये काफ़ी इसके साथ मैच हो रहा है ना, तो अब उसी की मर्ज़ी है कि जिस तरह से भी पहने, तो मैंने उसके लिए मतलब ये तैयार कर दिया ना। तो ये देखें, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा दुपट्टा। एक उसके पास ना इसी तरह से पीच कलर का ट्राउज़र भी है, पर्पल भी है, जीन्स रेड भी है, तो मतलब वो जो भी जिसके साथ पहनना चाहेगी उसी हिसाब से, अगर रेड पहनेगी तो रेड दुपट्टा मैच कर लेगी, वाइट पहनेगी तो वाइट, और अगर किसी जीन्स के साथ तो कोई भी दुपट्टा वेयर कर लेगी ना। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये क्रिएटिविटी पसंद आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बस रोज़ कोई ना कोई कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए कोई नया कंटेंट लेके आऊँ, तो आप देखें और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये जो टसल है ये भी मैंने खुद ही बनाई है,
और ये वाला बटनों वाला आइडिया भी मेरा, क्रिएटिविटी जो होती है ना इंसान के अंदर से वो उठती है ना। कपड़े को देख के मुझे खुद ही एहसास हुआ कि इसके साथ पर्पल जो है वो इस तरह से लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं इसके ऊपर कर सकती, क्योंकि ये मेरी शर्ट है। अगर मेरी शर्ट होती ना तो मैं ये सोच रही थी कि जो पर्पल कलर है ना इसकी मैं यहाँ पे फेसिंग लगाती, यहाँ पे, और दामन पे सारी सिल्क की, बाजुओं पे भी लगाती, नेक लाइन पे भी पाइपिंग लगाती, और कोई पर्पल बटन लगाती, और फिटिंग वाली जिस तरह की नॉर्मल मेरी शर्ट्स होती हैं ना तो वो मैं बनाती ना, और प्लेन इसके साथ मैं सेम कलर का ट्राउज़र लेती। लेकिन अब महीर की है तो उसकी बच्चों के हिसाब से ही बनाने चाहिए ताकि वो पहने, क्योंकि पहले मैं इसके लिए बनाती हूँ वो इसी तरह से पड़े हुए हैं, और जो अब माशाल्लाह से उसकी हाइट और फिजिक इस तरह की है कि उसको अब पूरे नहीं है, तो उसके बहुत सारे कुर्ते जो हैं वो अब मैं ही पहनती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है तो इतना अच्छा कपड़ा होता है, इतनी अच्छी स्टिचिंग, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है। तो सांगड़ होती थी तो इसकी कज़न थी तो उनको दे देती थी। अब यहाँ पे ये है कि किसी कोई ऐसा है भी नहीं नेबर में, और कोई इतना ज़्यादा आना जाना भी नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई यदि कि ऑफिस की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता ना। तो चलें, अब मुझे इसके साथ ही इजाज़त दें, और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं आता और कैमरा फेस भी नहीं करना आता, लेकिन ये है कि मैंने ट्राई जारी रखनी है। तो आप लोगों के लिए बहुत दुआएं, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे भी मेरे मकसद में कामयाब करे, आप लोगों की भी ख्वाहिशात पूरी हों, आपकी भी मुश्किलात आसान हों, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।